हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 मई से लेकर 9 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स एंड हैंड। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं हीलिंग एंड वास। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है साउथ नोड। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है पाइसेस साइन। तो टॉरस देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए कप्स के कार्ड्स हैं और कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। इस वीक लव, रिलेशनशिप्स, प्यार, मोहब्बत पे ज़्यादा फोकस रह सकता है। और स्पेसिफिकली देखें तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड किसी तरीके की, किसी लेवल पे एक नई बिगनिंग की बात करता है। वैसे ये कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई भी और लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें कोई नई बिगनिंग हो रही है। और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटी मोटी सी नई बिगनिंग्स रह सकती हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि या तो कोई नई बिगनिंग किसी लेवल पे हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग हो रही है, उससे रिलेटेड डिस्कशंस चल रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं ये नई बिगनिंग किसी लेवल पे एक हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, जॉय भी इस वीक के लिए लेकर आ रही है। एंड एस ऑफ कप्स के ऊपर हमारे पास हैंड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो अगर इस वीक आपको किसी के सपोर्ट की, किसी की हेल्प की या फिर किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो ज़रूर आप लें उनसे वो हेल्प। और अगर किसी और को किसी सपोर्ट, हेल्प, गाइडेंस की ज़रूरत है तो ज़रूर आप दें। देखिए, हम सोशल बीइंग्स हैं और किसी ना किसी लेवल पे हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि ईगो की वजह से या फिर हमें लगता है कि कहीं सामने वाला मना ना कर दे तो हम मांगते नहीं हैं या हम बोलते नहीं हैं। और अगर ऐसा आप इस वीक के लिए पाएँ तो ज़रूर खुल के आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें या फिर मैं कहूँगी कि वो हेल्प, वो सपोर्ट लें। और अगेन किसी और को ज़रूरत है तो ज़रूर आप दे भी। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास हीलिंग का कार्ड है। अगेन देखिए, कप्स का कार्ड है तो लव, रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा इस वीक फोकस रह सकता है। और देखिए, ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी की कोई बात अगर किसी भी लेवल पे आपको बुरी लगी थी, आप हर्ट हुए थे, तो कहीं इस वीक आप हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं या फिर आपकी हीलिंग हो रही है। चीज़ों को लेके ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा सेंटिमेंटल हो सकते हैं। और कहीं देखिए, इस वीक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे भी ज़्यादा फोकस रह सकता है। और यहाँ पे वास का कार्ड कहता है सीक्रेट एडमायरर। तो हो सकता है पर्सनल लाइफ में या फिर कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंसान है जो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, सीक्रेटली जो भी आप कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर रहा है। या हो सकता है कि आप किसी को बहुत ही सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं और खुल के नहीं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और गाइडेंस से आप लोगों के लिए साउथ नोड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और देखिए, ये एनर्जी ज़्यादा मुझे पर्सनल लाइफ के लिए दिख रही हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए हीलिंग का कार्ड है। तो कोई भी चीज़ पास्ट की किसी भी लेवल पे अगर आपको परेशान कर रही है तो उसको ज़रूर आप लेट गो करें, या उसकी वजह से ऐसा ना हो कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस को किसी भी लेवल पे रोकें। क्योंकि देखिए, इस वीक की एनर्जीज़ बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन अगर आप पास्ट की किसी बात में उलझे रहेंगे
तो जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं आप उनको नहीं देख पाएंगे और फिर उन एनर्जीज़ को आप अच्छे से नहीं अवेल कर पाएंगे। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि इस वीक आप पास्ट को लेट गो करें, पास्ट को, अपने प्रेजेंट को या अपने फ्यूचर को ख़राब ना करने दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।